अरे रे, ये बच्चा भी ना, खाना खिलाना हो तो फोन हाथ में होना जरूरी है, वरना एक और भी मुंह में नहीं जाएगा। इस दुनिया में कुछ जगह देखते ही मन में एक सवाल उठता है कि क्या यह कुछ भी उग सकता है। पर असली दर्द तो इस बात का है, क्या कभी कुछ उगा भी जा सकता है। हर जन्मभूमि हरी भरी होनी चाहिए, यह हमारी सोच है, मगर जिंदगी का कोई पता नहीं होता। वो दस्तक नहीं देती, वो बस आती है जब दिल में तड़प होती है, जब सन्नाटा चीख उठता है। शायद वह की हवा बिल्कुल चुप हो, मिट्टी में कोई हरकत ना हो, लेकिन प्रकृति की एक आदत है, वो वहाँ नहीं उगती जहाँ सबकी नज़र हो, वो वही जन्म लेती है जहाँ कोई उम्मीद नहीं बची हो। उसका नाम है लियो। ना कोई नौकरी, ना कोई मंजिल, बस सांसें है, और वो भी उधार की लगती है। उसे किसी ने नहीं सिखाया ज़िंदगी कैसे जीते हैं, मगर किसी ने यह भी नहीं कहा कि जीने का हक नहीं है। क्या हुआ? तेरे को अभी तक जॉब नहीं मिला? तू पक्का टाइम पास ही किया होगा। कोई मेहनत और कर भी आइडियाज रही हो मिलेंगे या तुझे, नहीं? एक्सप्लोर कर आइडियाज और को। कितने दिन ऐसे ही काले बैठोगे? देख, अभी भी टाइम है, कुछ और कोर्सेज ट्राई कर। बच्चे पढ़ाई करने वाले लोगों को भी नौकरी आसानी से तू नहीं पक्का मिलती। टाइम पास ही किया होगा। नौकरी ऐसे ही हुआ? अपने आप आ जाएगी। तेरे को अभी तक जॉब नहीं कोई मिला? पक्का मेहनत टाइम कर पास भी ही रही किया हो होगा। और ये जो इंटरव्यूज दिए ना, और कितने दिन ऐसे ही काले बैठोगे? देख, अभी भी टाइम है, कुछ और कोर्सेज ट्राई कर। कभी कभी बढ़त की कोई आवाज़ नहीं होती, वो सांस जैसी होती है, दिखती नहीं पर सच्ची होती है। और कितने दिन ऐसे ही काले बैठोगे? अच्छे पढ़ाई करने वाले लोगों को भी नौकरी आसानी से नहीं मिल रही। समझ लो, नौकरी ऐसी अपने आप आ जाएगी क्या? क्या? या फिर ऐसी जिंदगी काटने का इरादा है? आगे तो क्या प्लान है? यूं ही घूमते फिरते रहोगे तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। थोड़े तो सीरियस होकर पढ़ाई करो। अब तक अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें भी अपने दोस्तों की तरह अच्छी नौकरी मिल जाती। देख, अभी भी टाइम है, कुछ और कोर्सेज ट्राई कर। तुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, और आइडियाज मिलेंगे तुझे, एक्सप्लोर कर आइडियाज को।
फर्स्ट इंजेक्शन ने सिर्फ दर्द नहीं दिया, बल्कि उनके मन में बची हुई एक आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। तभी से वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के विश्वास को भी जीतने की कोशिश कर रहा है। Okay, Mr. Leo. Thank you. We will get back to you later. नज़र न आने वाले आंसू और दर्द को समझ ना पाने वाले लोग हमारे रोते हुए ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पीड़ा जहाँ टकराती है वही हमारी ताकत की महक भी नज़र आती है। परिवर्तन सिर्फ चाहने से नहीं आता। जब विश्वास की एक बूंद गिरती है, तब सूखी मिट्टी भी हरी हो उठती है। एक बीज है, बस एक बार अगर पूरी ताकत से खड़ा हो जाए तो काफ़ी है। निशब्द शक्ति बन जाता है, शून्य जीवन में बदल जाता है। गर्भ से स्मशान तक ये दुनिया बदलती रहती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया तुम पर असर डालेगी या तुम दुनिया को बदलने का असर छोड़ोगे? इस दुनिया में क्या बदलती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। खाते समय फोन मत देखना। कितनी बार बोलूं? एक बार बोलूं तो समझ नहीं आता क्या? मम्मी आप मुझे डांटना छोड़ दो, फिर मैं भी फोन छोड़ दूंगा। फोन उसमें भी वो बेकार यूट्यूब और कुछ देखने को है ही नहीं। अरे मम्मी, यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म देखा द सीड नाम की। डायरेक्शन स्क्रीन प्ले तो बढ़िया थे, लेकिन डायलॉग्स थोड़े अलग थे। अब मेरे जैसे सिनेफिल्स को तो समझ आ जाता है, आप जैसे जनरल ऑडियंस को नहीं। इसलिए सोचा अर्जेंट में राइटर बन जाओ और छोटे छोटे डायरेक्टर्स को लाइफ दिला दो। पढ़ाई में तो 0, पीछे पड़े बैकलॉग्स तो क्लियर कर ले, बड़े आए राइटर बनने। अभी उसका टेंशन लेने की जरूरी है क्या? इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी बिना बैकग्राउंड के ढेर सारे बैकलॉग के साथ निकले। बनूंगा राइटर तो मैं भी बनूंगा। बेटा तुम्हारे बोलने का अंदाज देखो, नेचर भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर गया। मम्मी कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन हमारा नाम भी चमकेगा। वाह बेटा, एटीट्यूड में कोई कमी नहीं।